हैं क्योंकि कलाल इलाके का उन्होंने दौरा किया है और सरपंच से भी बातचीत हुई है, क्योंकि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर लोगों को क्या कुछ परेशानियां हैं। बंकर्स का बड़ा मुद्दा जो है वो निकलकर सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त हम खड़े हैं बिल्कुल कलाल इलाका में, और मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा वो आपको दिखाएगा, क्योंकि बिल्कुल 0 किलोमीटर अगर हम इसको कहें कि आपको ये दो पहाड़ियों के बीच में जो एक पहाड़ नजर आ रहा है, ये पाकिस्तानी पहाड़ी है जहां से पाकिस्तान की फौज लगातार इस इलाके को टारगेट करती है और कई लोगों के जान माल के साथ साथ यहाँ के लोगों को फसलों को भी हर बार भारी नुकसान पहुंचता है। यहाँ के लोगों को किस तरह की सहूलियात दी गई है, इन सब पे बात करेंगे। यहाँ के सरपंच रमेश चौधरी जी हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग के दौरान जो सरकार की तरफ से इनको सहूलियात दी गई किस तरह की है। सरपंच साहब, बिल्कुल एक 0 किलोमीटर पर आपका पंचायत बसी हुई है, जब शेलिंग होती है जो किस तरह की सहूलियत सरकार की तरफ से आपको? देखिए, वो ना के बराबर है। सरकार की तरफ से जो सहूलियत है, जो अभी हमें बंकर दिए गए थे, बंकरों में भी अभी जो बंकर है वो कंप्लीट नहीं हो पाए। मैंने आपको स्कूल का बंकर दिखाया, हॉस्पिटल का बंकर दिखाया, मतलब ठेकेदार ने टेंडरिंग पर टेंडरिंग की है। पीडब्ल्यूडी के ये ठेकेदार है, तो मैंने इनको कहा, बार बार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कहा कि आप वो करिए, ये बंकरों को ठीक करवाइए। हमारे स्कूल के बच्चे जहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते, जब फायरिंग होगी तो ये तो मच्छियां पालने वाला तालाब बना हुआ था, तो यही है कि ये बंकरों को ठीक करना चाहिए, इनको अच्छे ढंग से बनाना चाहिए। बाकी रहा बीएडीपी का बात, आप देखिए पाकिस्तान फायरिंग करता है तो डीन कलाल में आपके सामने ये पहाड़ी है जहाँ से 200 मीटर भी पाकिस्तान दूर नहीं है, लेकिन जब हमें हक की लड़ाई लड़नी होती है, हमें बीएडीपी का पैसा देना होता है, तो सरकार को भी तकलीफ हो जाती है, सरकार भी हमें इग्नोर कर देती है। हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जो हमें पोल चाहिए, ट्रांसफार्म चाहिए, रोड की भी आपने देखा, बॉर्डर रोड है, कितनी खस्ता हाल है इन रोडों की। जब जिस तरह बिल्कुल ये 0 किलोमीटर आपका कहना है जरा, क्योंकि हमारे सामने ये पाकिस्तान की एक पहाड़ी है, और जो बंकर जो आपको दिए गए, कितनी तादाद में बंकर मिले? अगर दूसरी बड़ी बात है कि इनमें पानी जिस तरह भरा हुआ है बंकरों में, आज इस गर्मी के मौसम में, जहाँ आज गर्मी अभी कहेंगे क्योंकि बारिशें नहीं हो रही है इस वक्त, इन बंकरों में पानी हो, तो सर्दियाँ जब बारिश शुरू होती है तब इन बंकरों की कैसी हालात होती है? अगर ऐसे में फायरिंग हो तो लोग अपने आप को कैसे महफूज करें? देखिए, कुछ बंकर तो ऐसे हैं जैसे मछलियां रखने के लिए तालाब सरकार ने हमें बना के दिए हैं। लोग क्या करें, हमें भी बोलना पड़ेगा, पब्लिक हमारी है, मैं सरपंच हूँ, मैं पब्लिक के लिए तो बोलूंगा, मैंने किसी डिपार्टमेंट की दलाली नहीं करनी है, मुझे लोगों को देखना है, मुझे अपनी पब्लिक के लिए देखना है। बंकर हैं कुछ, मैं आपको दिखाऊंगा कि उन बंकरों में ऐसे लगता है कि सरकार ने मच्छियां पालने के लिए तला दिया है, ये बंकर नहीं तला है। लेकिन ये बंकर जो, जब आपने ये स्कूल है हमारा ये कलाल का, आपने देखा बॉर्डर पे स्कूल है, तो पानी कितना कितना पानी भरा हुआ होता है इन बंकरों में, तो बच्चे जब फायरिंग होगी तो कहाँ जाएंगे? जो गांव के इंडिविजुअल बंकर बने हैं उनका भी खस्ता हाल है, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। अपने मैं डीसी साहब से, अपने एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन डिपार्टमेंटों की जो अनदेखी है इनके ऊपर अगर जो इनका इंक्वायरी की जाए, अगर जहाँ गलत जो दोषी पाए जाते हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।